आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर हम लोग यूनिट 1 में बात करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें मेजर ट्रेडिशनल थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सेकेंड टॉपिक की अगर बात करें तो मोड्स टू एंटर इन इंटरनेशनल बिजनेस और उसके टाइप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। थर्ड पार्ट पे अगर देखें उसमें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट कैपिटल अकाउंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद फेमा, CSR, कॉपरा और उसके प्रोविजंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर उसमें नेक्स्ट देखा जाए तो FDI, FPI, FIIs जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यूनिट 2 की अगर बात की जाए कॉमर्स के, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सेकेंड अगर उसमें देखा जाए तो गुडविल, GR और SR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो रेशियोज होते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड अगर उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए यूनिट 2 की, तो इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, जिसके प्रोविजंस इंपॉर्टेंस रखते हैं। लिक्विडेशन प्रोसेस, टाइप्स उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन और एलिजिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमेशा से इंपॉर्टेंस रखता ही रहा है और आगे भी रखता रहेगा पेपर्स में। थर्ड अगर यूनिट की बात की जाए तो उसमें डिमांड फंक्शन, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस फर्म्स और फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, डायग्राम और इलास्टिसिटी वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फोर्थ यूनिट की बात की जाए अगर, तो स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड थ्योरीज। थर्ड अगर देखा जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, डिफरेंशिएटर्स, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, जिसमें बेसिक्स और रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिक्स्थ अगर देखा जाए तो शेयर्स एंड डेरिवेटिव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, फार्मूलाज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं यूनिट 5 के। अब हम लोग अगर यूनिट 6 की बात करें तो उसमें मोटिवेशन और लीडरशिप थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। थ्योरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें हमेशा थ्योरीज पे ध्यान देना है हर पार्ट के। सेकंड अगर देखा जाए तो एथिक्स एंड CSR के जो थ्योरीज हैं वो भी आपको देखना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वर्कर पार्टिसिपेशन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। यूनिट 7 की अगर बात की जाए तो उसमें RBI और अदर बैंक्स जो हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं। NPAs और बेसल नॉर्म्स जो होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। RWA में रिस्क वेटेड असेट्स, RWA जो होता है। इंश्योरेंस, उसके टाइप्स, प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक्चुअली में। जैसे इसमें नए नए जो अपडेट्स भी आते रहते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक NBFC से, पेमेंट बैंक से, डेवलपमेंट बैंक से, सेबी से, मनी मार्केट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। अगर यूनिट 8 की बात की जाए तो 4Ps, कंज्यूमर बिहेवियर, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सबसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। यूनिट 9 में अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, RTI, कंपनीज एक्ट जिसमें बेसिक्स उसके फॉर्मेशन, MOA, AOA, मीटिंग्स, रिजोल्यूशन, प्रॉस्पेक्टस टाइप्स, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है। LLP से क्वेश्चंस आते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स टैक्स से भी क्वेश्चंस आए हैं। पेनल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं, तो इसको इम्पोर्टेंस देना और इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट 10 की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिक टर्म्स एंड प्रोविजंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, 5 हेड्स, एग्जेम्पशंस उसके, रिडक्शन एंड एग्जेम्पशन जिसमें सेक्टर 80C या सेक्शन 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये प्राइम टॉपिक्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो मेजर फोकस यहाँ पे स्टूडेंट्स का इन टॉपिक्स पे होना चाहिए डेफिनेटली, इनको कवर 100% करना है और जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं उन पे भी अपना अच्छा अटेंशन देने की ज़रूरत है।